ये दिल का धड़कना, ये नजरों का झुकना, जिगर में जलन सी और ये सांसों का रुकना, खुदा जान क्या दास्तां हो गई है। बुझा दो बुझा दो बुझा दो सितारों की शम्में बुझा दो, छुपा दो छुपा दो छुपा दो कहीं चांद को तुम छुपा दो, यहाँ रोशनी मेहमा हो गई है। इलाही ये तूफान है किस बला का, कि हाथों से छूटा है दामन हया का। खुदा की कसम आज दिल कह रहा है कि लुट जाऊं मैं नाम लेकर वफा का। तमन्ना तड़प कर जवां हो गई है, ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। छुपाते छुपाते बयां हो गई है। कमर जलालाबादी का लिखा हुआ ये नगमा संगीत से सजाया था साजिद हुसैन साहब ने, और इसे गाया था अपने जमाने की सुपरस्टार अदाकारा और बेहतरीन सिंगर सुरैया ने, जिनका पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब में जन्मी सुरैया को शायद ही कोई क्लासिकल विद हो जो जानता न हो, क्योंकि उनकी गायकी बेमिसाल थी और आज भी उनके गाए नगमे उसी अंदाज से सुने जाते हैं। लेकिन उनके गाने क्लासिकल श्रेणी में आते हैं तो केवल वही लोग सुनते हैं जो क्लासिकल के जानकार हैं। दोस्तों, आज सुरैया क्लासिकल म्यूजिक की सुपरस्टार हैं और हमेशा रहेंगी। सुरैया के जीवन से जुड़ी रोचक बात यह है कि उन्होंने कभी संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली। इसके बावजूद उनके द्वारा गाए गए नगमे अच्छे अच्छे संगीत विदों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देते हैं। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। फिल्म रुस्तम सोहराब का ये गाना सुरैया ने जब रिकॉर्ड किया और लोगों ने सुना तो बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर उनकी गायकी के कायल हो गए और फिर सुरैया के फैंस ने उन्हें मल्लिकाए तरन्नुम का खिताब दे डाला। कहते हैं एक साहब सुरैया पर इस कदर फिदा हो गए कि उन्होंने उनके द्वार के सामने डेरा ही डाल दिया और कहते थे कि सुरैया से निकाह करके ही घर जाऊंगा। हालांकि उनका ये ख्वाब पूरा न हो सका और निराश होकर लौट गए। सुरैया शायद पहली अदाकारा और सिंगर थी कि जो दर्द उन्होंने अपने नगमों में लोगों को सुनाया, उनका जीवन भी उसी दर्द से गुजरा। सुरैया को शायद पता नहीं था कि जो दर्द वो लोगों को नगमों के माध्यम से सुना रही हैं, उन्हें भी उसी दर्द से गुजरना होगा। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब देवानंद और सुरैया 1948 में फिल्म विद्या के सेट पर एक दूसरे से मिले। कहते हैं देवानंद और सुरैया इस समय एक दूसरे को देखकर फिदा हो गए थे, लेकिन ये सच नहीं है। सुरैया कोई साधारण लड़की नहीं थी जो केवल शकल सूरत पर अपना दिल दे बैठती। उनकी पसंद इतनी सस्ती नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी घटना जुड़ी है जो बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल हुआ यूं था कि सुरैया जब नाव में सवार होकर एक शॉट दे रही थी, तभी अचानक नाव पलट गई और सुरैया डूबने लगी। उन्हें तैरना नहीं आता था। सभी चिल्ला रहे थे कुछ करो, मगर गहरे पानी में जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी कि तभी देवानंद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूद गए और सुरैया को बचा लिया। उसी दिन से सुरैया देवानंद की दीवानी हो गई और प्यार से उन्हें देव कहने लगी। कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। कुछ यही देवानंद और सुरैया के साथ भी हुआ। जब उनके प्यार की खबर जमाने को लगी तो ये खबर सुरैया के घर तक पहुंच गई, जहां सुरैया की नानी उनके प्यार में दुश्मन बन गई। वो एक कट्टर मुस्लिम मौला थी और सुरैया की शादी एक हिंदू से हो ये किसी भी शर्त पर उन्हें मंजूर नहीं था। लिहाजा देवानंद से मिलने की सख्त मनाही कर दी गई। सुरैया ने लाख समझाया कि एक हिंदू अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचा सकता है तो शादी करने में क्या हर्ज है। उसने तो नहीं सोचा कि एक मुसलमान लड़की की जान नहीं बचानी चाहिए, लेकिन सुरैया की किसी ने नहीं सुनी और सुरैया को साफ कह दिया गया कि अब वो देवानंद से कभी नहीं मिलेंगे। सुरैया का दिल टूट गया। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोती रहती। कहते हैं माँ तो माँ होती है, एक माँ ही ऐसी है जो बच्चों के दिल का दर्द समझ सकती है। सुरैया की माँ ने कहा, देख बेटा, इस तरह जिंदगी तबाह न कर। आज तुम हालात से लड़ना सीख। तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता। तो सुरैया ने कहा, ठीक है, मैं देव से कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन मुझे एक बार किसी तरह देव से मिला दो। बस यही एक तमन्ना है, बहुत एहसान होगा मुझ पर। तो माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देव से जरूर मिलाऊंगी। और रात के अंधेरे में जब नानी सो गई तो चुपके से देव को बुलाया गया और जब सुरैया और देवानंद कमरे में एक दूसरे से मिले तो दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ
साथ रहे, अपना अपना दर्द बांटते रहे। सुरैया ने कहा, मेरी किस्मत में तुम नहीं हो और दिल है कि तुम्हारा ही होकर रह गया है। बस एक बार तुम्हें देखने की तमन्ना थी, शायद अब तुम्हें कभी देख भी न पाऊंगी। और हुआ भी ऐसा ही। उसके बाद सुरैया और देवानंद जीवन में कभी न मिल सके। सुरैया के रिश्ते की जब भी बात हुई उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं देव का स्थान अन्य किसी को नहीं दे पाऊंगी, जो कि नए रिश्ते के साथ अन्याय होगा, लिहाजा मैं शादी नहीं करूंगी। धीरे धीरे सुरैया ने दुनिया की चकाचौंध से रुचि लेना बंद कर दिया और देवानंद की याद में एकांत अपना लिया। देवानंद ने 1954 में मशहूर एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने किसी से भी शादी नहीं की। धीरे धीरे उनका शरीर रोगों ने घेर लिया। एक बार उनकी दोस्त तबस्सुम का फोन आया। उसने पूछा, अप्पा कैसी हो? तो सुरैया ने कहा, कैसी गुजर रही हो ये सब पूछते हैं, लेकिन कैसे गुजार रही हो ये कोई नहीं पूछता। सुरैया के द्वारा बोले गए ये शब्द उनके आखिरी बयान बन गए और 31 जनवरी 2005 को 75 साल की उम्र में सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब ये खबर देवानंद को मालूम हुई तो छत पर जाकर वो सुरैया की याद में खूब रोए, क्योंकि देवानंद कभी भी सुरैया को भूले नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी इमोशनल कहानी सुरैया और देवानंद के अधूरे प्यार की, जो परवान न चढ़ सका। प्यार के दुश्मनों ने उन्हें एक दूसरे का नहीं होने दिया। दोस्तों, ये कहानी किसी के भी दिल को विदीर्ण कर सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी इमोशनल कहानियां आपके लिए हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप इसी टॉपिक से संबंधित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके इसी टाइटल बॉलीवुड की रोचक बातें सर्च कर सकते हैं, जहां आपको इसी टॉपिक से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिन्हें प्ले करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।